फिर प्रभु के वचन में हम पाए जाते हैं। और आज के अध्ययन के लिए हम एक बार फिर प्रकाशित वाक्य की ओर रुख करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य और उसके 5वें अध्याय में हम आज देखेंगे कि परमेश्वर किस चीज को हमें सिखाना चाहता है। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इस अध्याय को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 से लेके उसका 14 पद तक। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन्य और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समंदर की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युग न युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। यह परमेश्वर का वचन है और इस पे आशीष हो। कृपया अपने स्थानों पर बैठें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों को हमें दिया है ताकि हम आपको जान सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम आपके वचनों को छू सकते हैं, आपके वचनों को पढ़ सकते हैं और आपके वचनों को प्रभु जी हम अध्ययन कर सकते हैं। और एक बार फिर प्रभु, जब हम आपके वचनों में पाए जाते तो आप अपने आप को हम पे प्रकट करें, ताकि प्रभु जब हम आपको देखें तो हमारे अंदर जो अयोग्यपन है, जो अनवर्दीनेस है प्रभु, उसको हम एड्रेस करने पाए। हम जानते हैं कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते, हम जानते हैं कि हम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते जब तक आप हम पे मेहरबान ना हो, जब तक आप हम पे निगहबान ना हो, जब तक आप ना चाहें। तो प्रभु जी, हमारी विनती है कि आप अपने वचन का प्रकाशन हमें दें। जो बातें प्रभु आपने अपने दास यूहन्ना को पहुंचाई और आज सालों बाद प्रभु जी जब हम इस वचन के ऊपर अध्ययन करते तो आप अपने आप को उसी प्रकार से हम पे प्रकाशित करें, ताकि आपके नाम को आदर मिले, आपके नाम को महिमा मिले और हम आपको जान पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम देख रहे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसका 1 पद से लेके 14 पद तक। पिछले 4 संडे से हम देख रहे थे, चौथे अध्याय में बने हुए थे और चौथा अध्याय और 5वां अध्याय जो है वो एक ही हिस्सा है, यानी कि एक ही दर्शन है जो यूहन्ना नबी देख रहे हैं और परमेश्वर उसको दिखा रहा है। लेकिन ये जरूरी बन जाता है हमारे लिए कि हम इस चीजों को देखें और जो हिस्से दिए गए हैं उनको एक करके देखें। जब कभी भी हमें पजल सॉल्व करना होता है,
अगर हमें उसका एक टुकड़ा भी मिस हो जाए तो वो पूरा पजल जो है वो बिगड़ जाता है, उसकी पूरी जो तस्वीर है वो खींचना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए जब हम दर्शन की बात करते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने की बात करते हैं, तो जरूरी बन जाता है कि जो सारे पजल्स हैं, जो सारे हिस्से हैं, टुकड़े हैं, हम उनको एक साथ लेके आ सके, ताकि जो परमेश्वर की संपूर्ण जब परिपक्व या सिद्ध और पूरी तस्वीर जो है हम उसका आकार, उसका चरित्र जो है, चित्र जो है खींच सके। और इसके लिए जरूरी बन जाता है कि हम एक बार फिर चौथे अध्याय में जाएं और उन चीजों को एड्रेस करें जो चौथे अध्याय में देखी गई। क्योंकि चौथे अध्याय में हमें बताया गया कि वहां पे पहले पद में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और पांचवा अध्याय जब हम आते हैं पांचवें अध्याय में, और पहले पदों में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। चौथा अध्याय जो था, यूहन्ना जब दाखिल हुआ, जब उसको स्वर्ग के बारे में दिखाया गया तो उसने सिंहासन देखा, सिंहासन पे विराजमान देखा, और सिंहासन के इर्द गिर्द क्या चीजें घट रही थी उसको देखा। कैसे जो 4 प्राणी थे और 24 प्राचीन थे वो किस प्रकार से वो झुककर उसको दंडवत कर रहे थे, जो इस बात का प्रमाण है कि जो सिंहासन पर बैठा है अर्थात परमेश्वर यहोवा जो सिंहासन पे विराजमान है वो योग्य परमेश्वर है। और यही कारण था कि प्राचीन जो थे वो अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए, जिसका जिक्र 9 से लेकर 11 पद तक किया गया। अपने सिंहासन से खड़े हुए अपने सिर से सोने का जो मुकुट था उसको उतार कर इस परमेश्वर को जो सिंहासन पे बैठा हुआ था दंडवत किया। और यहां पे 5वें अध्याय में जब लौटते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी खासियत, उसकी विशेषता का जिक्र किया गया और लिखा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। तो सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरा अध्याय घूम रहा है वो ये है कि हु अमंग अस इज द वर्दी, कि हमारे मध्य में या हमारे बीच में कौन ऐसा है जो योग्य है, जो सिंहासन पे विराजमान है, जिसके हाथ में एक पुस्तक है, लेकिन वो पुस्तक जो है वो अंदर से भी लिखी हुई है, बाहर से भी लिखी हुई है। और ये पुस्तक जो है वो आम पुस्तक नहीं है, इस पुस्तक की विशेषता है। और इस पुस्तक में जो लिखा गया है वो हर उस व्यक्ति के काम है जो पृथ्वी पे रह के वो करता है, जिन विचारों को वो सोचता है, जिनके ऊपर अपना मन दौड़ाता है, वो सारी बातें जो है उस पुस्तक में लिखी गई। लेकिन जो बात यहां पे है जिस पे हम गौर करेंगे वो ये है कि ये किताब जो है वो लॉक है। एक लॉक नहीं लगाया गया, 2 लॉक नहीं लगाए, 2 ताले नहीं लगाए गए। लिखा है कि वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। और 7 बाइबल में जब भी कहीं पे आता है वो परफेक्शन को दर्शाता है, यानी कि उस पे एक ऐसा ताला बांधा गया है जिसको कोई खोल ही नहीं सकता। एक ऐसा ताला बांध दिया गया है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। तीसरे पद में गौर करें, लिखा है, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है। यानी कि कोई ऐसा चाहिए जो इस पुस्तक को खोल सके। एक ऐसी पुस्तक, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले समय में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक ऑटोग्राफ की एक डायरी आती थी और उस पर लॉक लगा रहता था। और हमारी इच्छा ये होती थी कि हमें वो डायरी खरीदनी है जिसपे लॉक हो, जिसको सिर्फ हम ही पढ़ सके, क्योंकि जो खुली जिस पे लॉक नहीं लगता वो कोई भी लेगा और वो कोई भी खोल के पढ़ सकता है। लेकिन एक डायरी ऐसी आती थी जिसके लॉक लगता था, छोटी सी चाबी रहती थी, और हम उस चाबी को लेके अपने पर्स में लेके घूमते रहते थे कि हमारे पास अथॉरिटी है कि सिर्फ हम ही इस किताब में जो लिखा गया है, लोगों ने हमारे बारे में उनके क्या विचार हैं, जो पुस्तक पे व्यक्त किए हुए हैं, वो हम ही पढ़ सकते हैं। वो हमारा पर्सनल है, वो हमारा निजी मामला है, या निजी बातें उन्होंने उसमें लिखी गई हैं। और उसी प्रकार से जो इस पुस्तक में लिखा गया है उसको खोलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो योग्य हो।
जिसके पास चाबी हो। और इस पूरे खंड को इस शीर्षक के अधीन हम देखना चाहेंगे, इस टाइटल के अधीन देखना चाहेंगे कि हु इज वर्दी, योग्य कौन है। हाल ही में हमारे राज्य में इलेक्शंस हुए और नतीजा भी आ गया। पांच राज्यों में इलेक्शन हुए, नतीजे आ गए। लेकिन अभी जो सत्ता में आना है, जब मुख्यमंत्री जिसने बनना है, उसने अपनी दावेदारी पेश करनी है गवर्नर को जाके, यानी कि वो सपोर्ट लेके जाएगा कि कितने एमएलए जो हैं उसके जीते हैं, कितने विधायक जो हैं उसके जीते हैं, और उसके आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। सिर्फ जीत लेना काफी नहीं होता, उसकी दावेदारी जो है आगे प्रस्तुत कि ये सबूत है मेरे जीते हुए के कि ये सारे लोग जो मेरे साथ खड़े हों। क्योंकि जीतने के बाद भी कई विधायक ऐसे होते हैं जो पार्टी बदल लेते हैं। तो जो सत्ता में आता है, जब सरकार जिसकी बनती है उसी व्यक्ति की बनती है जिसके जो दावेदारी पेश करते हैं, जिसके पास बहुमत हो, जिसके पास लोग हो, जिसके पास ज्यादा विधायक हो, सरकार उसकी बनेगी। और यहां पे भी सवाल यही पूछा जा रहा है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग में कौन योग्य। जब कोई भी किसी भी चीज की हम बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो उसमें योग्यता ढूंढी जाती है। चाहे वो फिर स्कूल में दाखिल होना हो, कॉलेज में दाखिल लेना हो, नौकरी के लिए जाना हो, अपनी पेशकश करनी हो, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम पढ़े कितना हो, तुमने क्या किया हुआ, योग्यता तुम्हारी क्या है, तुम इस काम को करने के लिए जब आए हो तो तुम्हारा अनुभव क्या है। उसी प्रकार से ये पुस्तक जिसमें सारे काम लिखे गए हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और उसको लॉक कर दिया गया, यानी कि हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट जो था उस पुस्तक में लिखकर उसको बंद करके रख दिया गया। और अभी एक व्यक्ति की तलाश है जो इस पुस्तक को खोलेगा। और लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी थी। सबसे पहली बात जो वचन हमें सिखाता वो ये है कि हमारे काम जो है वो परमेश्वर के सामने पहुंचे हुए हैं। जिस तरह भजनकार 139 में कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जानता है, तू मेरे विचारों को जानता है, तू मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा चलना, सब कुछ जानता है। सिर्फ यही नहीं, परंतु उन बातों को जो मैंने अभी तक कही भी नहीं, उनको मेरी जुबान पे आने से पहले ही जानता है कि मैं क्या बोलने पे। और सिर्फ इतना नहीं, दाऊद कहता है कि अगर मैं अपने आप को छिपाने की कोशिश करूं, अगर मैं अंधकार में जा बसूं, तो तू वहां पे भी है। अगर मैं समंदर की लहरों पे चलूं, तो तू वहां पे भी खड़ा हुआ है। अगर मैं सोचूं कि घोर अंधकार मुझे छिपा लेगा, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं वहां पे भी हूं। और फिर सवाल करते हैं कि मैं तेरी उपस्थिति से, तेरी प्रेजेंस से भागकर कहां जाऊं, और जवाब है कहीं पे भी। क्योंकि वो दाऊद आगे 14 पद में कहते हैं, 139 में वहां कहते हैं कि जब मैं अपनी मां के पेट में पोशीदगी में गुप्त में पल रहा था, तब जो मेरा आकार था, मेरा स्वरूप जो था, वो परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं था। यानी कि जो परमेश्वर हमारे आकार को, हमारी शेप को बढ़ते हुए देख रहा था, वो मां जिसके पेट में बच्चा पल रहा है वो भी नहीं जानती कि कैसा है, लेकिन उस चीज को भी परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जो परमेश्वर इन सारी गुप्त की बातों को देख रहा है, तो हमारे वो गुप्त में किए हुए कामों को भी जानता है, जो हमने उसके खिलाफ जाके किए या फिर हमने उसके पक्ष में रहते, यानी कि उसकी अधीनगी में, उसके सबमिशन में, उसकी अगुवाई में रहते हुए, जो उसकी महिमा का कारण बने। और वही काम जो हमारे हैं, एक पुस्तक जिसको यूहन्ना स्वर्ग में देख रहा है, जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। कई बार जब हम इसी चीजों का जिक्र करते तो मन में एक अलग सी परेशानी सी उठ खड़ी होती है, पता नहीं कौन सा काम लिख दिया। हम जब छोटे थे, मैं और मेरी सिस्टर, जब भी हमारे फादर साहब हमें बुलाते थे तो मन में एक सवाल आता, पता नहीं क्यों बुला दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया था कि बुला दिया। क्योंकि मम्मी बुलाए तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जब पापा की आवाज आती है तो डर लगता है। ना भी कुछ किया हो फिर भी कहीं ना कहीं मन जो है दौड़ने लगता, कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए बुलाया। क्योंकि पापा जो होते हैं वो अमूमन बुलाते नहीं, कुछ होने पे बुलाते। तो यहां पे जब
पुस्तक की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे विचार जो हैं वो इस पुस्तक को देख के दौड़ने शुरू, कहीं वो वाली बात तो इसमें नहीं होगी, वो जो बात मैंने वहां पे की थी शायद वो तो नहीं यहां पे होगी, वो मैंने जो उसके विरुद्ध में सोचा था, किया था, उसको ठेस पहुंचाई, क्या वो तो यहां पे नहीं होगा, होगा वहां पे। जिसका जिक्र सुलेमान करता है सब उपदेशक की पुस्तक में, उसके अंतिम अध्याय में लिखता है कि सब कुछ सुना गया और सबका अंत यही है कि जो अच्छा है जो बुरा है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला है। और सबसे दुख की बात तब होती है जब परमेश्वर हमारे सच को जानता और हम सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, और ये लगता है कि हम परमेश्वर से सच को छिपा लेंगे, और आंखों में आंखें डालकर जो झूठ बोलना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और आज जिसको हम झूठ बोल रहे हैं वो व्यक्ति भी मन में ऐसा, बस कर, बहुत हो गया, मुझे पता है कि क्या बात है। और कहीं ना कहीं जो परमेश्वर है वो वैसा ही हमें देखकर बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने उस पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है, हमने कौन से फैसले उसकी महिमा के खिलाफ, उसके सिंहासन के खिलाफ लिए। लेकिन फिर भी हम फरीसियों की तरह सीना तान के अपनी आंखों में गरूर को लेके परमेश्वर के सामने पहुंच जाते हैं, इस बात का दावा करने के लिए कि हम परमेश्वर से भी पवित्र हैं। और वचन कहता है कि वो सारी बातें जो है पुस्तक में लिखी है। और बहुत बार कहीं ना कहीं हम अपने मन में जब अकेले बैठते हैं, मन में सोचते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पास में जाके मेरी की गई इस गलती को सुधारना चाहूं, मैंने जो वो काम किया था उस समय में रहते मैं उसको सुधारना चाहूं, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया और वो पुस्तक में लिखा जा चुका है। फिर 2 पद कहते हैं, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। अभी योग्य तोड़ने के या खोलने के तो वही होगा जिसने ताला लगाया, खोल तो वही सकता है, चाबी उसी के पास है। और मत्ती का सुसमाचार हमें कहता है 28 अध्याय, यीशु मसीह कहते हैं कि सारी पृथ्वी का अधिकार, सारी पृथ्वी का अधिकार, जो कुछ भी पृथ्वी में समाया हुआ है, जो भी आकाश के नीचे, जो आकाश में है, उस सब चीजों का अधिकार जो है मेरे पास है। और प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं मर गया था परंतु अभी जीवित हूं, और स्वर्ग और अधोलोक की जो चाबियां हैं मेरे पास है। इस पुस्तक की जो चाबी जिसकी तलाश की जा रही है, उसकी चाबी जो वो यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह के पास होने का अर्थ है कि सिर्फ उसी को अधिकार है जो उस पुस्तक में लिखा गया उसको मिटा सकता है। जो हमारे अपराध, हमारे पाप और ऐसी बातें जो हमने परमेश्वर के खिलाफ जाके की हुई हैं, उसी के पास वो अधिकार है जिसके पास चाबी है कि वो उसमें से वो रेस कर दे। आगे हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन ये परमेश्वर जो सवाल पूछा जा रहा है दूसरे पद में कि कौन है जो योग्य है, कौन है जो इसको तोड़ सकता है। शुरुआत के समय में जब हम बाइबल का जिक्र करते हैं, उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक पूरी 66 किताबों में अलग अलग ऐसे चरित्र आए जिसके बारे में लोग सोचने लगे कि यही व्यक्ति है जो योग्य है। आदम और हवा ने जब अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध जाके बलवा किया, पाप किया और वो चुनाव किया जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ था, जिसका नतीजा क्या हुआ, उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर जब निकाला तो जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, जो वंश था वो बढ़ना शुरू हुआ, और उसी वंश के चलते हुए एक ऐसा व्यक्ति आया जो धर्मी था, जिसका नाम हनोक था, इनोक जिसको बोलते हैं, धर्मी था, और उसको परमेश्वर ने जीवते हुए अपने पास उठा लिया। उसके बाद नूह भी आया जिसके बारे में कहा गया कि वो धर्मी था, और लोगों ने सोचा होगा उस समय के कि नूह है जिसके बारे में 3:15 उत्पत्ति की पुस्तक में दावा किया गया था, प्रतिज्ञा की गई थी, ये वही पुरुष है, लेकिन उसने भी पाप किया। फिर अब्राहम आया जिसके साथ परमेश्वर ने 12 अध्याय में प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और अब्राहम और सारा अपने मन में कहीं ना कहीं यही सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे कि हम तो बांझ हैं,
हमारी तो एकमात्र संतान नहीं है, और परमेश्वर जो है हमारे वंश को रेत के किनकों की तरह, जर्रों की तरह बढ़ाने की बात कर रहा है। जिस तरह आकाश में तारागण है उस तरह से बढ़ाने की बात कर रहा है। हम तो निसंतान है, संतान ही नहीं है। ना सिर्फ इतना, परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राहम का मतलब होता है पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम जो है अब्राहम से बदलकर अब्राहम रख दिया, जिसका अर्थ होता है देशों का, राज्यों का पिता। और मुझे लगता है कि जब कभी भी वो कहीं पे जाता होगा, वो बोलता होगा कि लोग उसको बोलते होंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो अपना नाम बताता होगा, बोलता है माय नेम इज अब्राहम। तो लोग सवाल करते क्या नाम है, क्या अर्थ है इसका। मेरा मैं जब भी किसी का नाम पूछता तो मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। मुझे ये मतलब अच्छा लगता है कि लोगों के नामों का अर्थ जानना। तो जब अब्राहम से पूछा जाता होगा कि तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है, बोलता कि राज्यों का। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, अभी नहीं। कितनी उम्र हो गई? 100 साल के आसपास। धिक्कार है तुम पर, तुच्छ जाना जाता था। कहीं ना कहीं जब उसका वंश, जो प्रतिज्ञा, जो वायदे का पुत्र था, इसहाक के रूप में उसको जब दिया गया, तो लोगों ने सोचा कि वही है जिसके बारे में प्रतिज्ञा की गई थी, यही है जो उस ताले को खोलेगा, इसी के पास सारी चाबियां। लेकिन अब्राहम भी फेल। और जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं तो हम मूसा का जिक्र पढ़ते हैं, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बचाया। जब फिरौन राजा ने हुक्म जारी कर दिया था कि जितने भी छोटे उम्र के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, उनको सबको घात कर दिया जाए। और परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया पानी के रास्ते में से। और मूसा का अर्थ होता है पानी में से निकाला हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पानी से निकालकर जीवन दिया था। और मूसा को परमेश्वर ने ठहराया कि वो मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आएगा। और परमेश्वर ने उसके द्वारा से अद्भुत काम किए, ना सिर्फ मिस्र में रहते हुए, परंतु जंगल के रास्ते में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने लाल सागर में उसको रास्ता दिया, अद्भुत तरीके से। और मूसा कहीं ना कहीं यीशु मसीह की परछाई था, और लोगों के लिए वो मसीहा बन चुका था। लेकिन मूसा भी असफल। यहोशू आया जो अपने लोगों को वायदे की भूमि की ओर लेके गया। उसके बाद शाऊल राजा आया जिसकी लोगों ने मांग की, वो भी फेल हुआ। दाऊद राजा आया जिसके साथ दूसरा शमूएल में प्रतिज्ञा बांधी गई कि तेरे वंश में से एक आएगा जिसका राज्य जो है वो सर्वदा काल के लिए होगा, कुछ समय के लिए नहीं होगा। दाऊद भी असफल हुआ। सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान राजा था, वो भी फेल हुआ। उसके बाद जितने राजा हुए वो भी टाइम टू टाइम फेल हुए। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, जहां एक ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए था जो अपने लोगों के लिए बलिदान हो सके, अपने लोगों को सुरक्षित कर सके। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, जहां जरूरत थी जो इस बंद ताले को खोल सकता था। हम जानते कि वो कौन है, कहीं ना कहीं हमारे मन में पहले से आंसर हमें पता है, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने का जो रास्ता है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। क्योंकि आज भी जब हम संसार में झांकते देखते हैं तो लोगों के लिए वो योग्य व्यक्ति जो है वो अलग अलग है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी डेफिनेशन है जब हम एक वर्दी पर्सन की बात करते हैं। संसार के लिए जो योग्य व्यक्ति है वो कौन है? जो पढ़ा लिखा है। योग्य व्यक्ति वो है जिसका अपना सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक रेपुटेशन है, जिसका अपना बिजनेस है, जिसके पास पैसा है, वो योग्य व्यक्ति। गरीब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो योग्य नहीं है, वो तो टाइम पास कर रहा है। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं और बाइबल जिस योग्य व्यक्ति की बात कर रहा है, जिसकी तलाश, जिसके ऊपर सवाल कर रहा है, वो कोई और ना होकर यीशु मसीह स्वयं है, जिसके बारे में प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार जो है संभव। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में उसके 6 पद में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। एकमात्र मार्ग जो है वो मैं ही हूं। एकमात्र नाम जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके नाम से सैल्वेशन है, मुक्ति है, वो कोई और ना होकर मैं ही हूं। कौन है वो योग्य? तीसरा पद,
परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी नहीं, ना सिर्फ उसको खोलने के लिए परंतु उसके ऊपर नजर भी दौड़ा पाए, इतना भी लायक नहीं था। चौथा पद, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। दैट वॉज अ रिस्पॉन्स ऑफ जॉन टूवर्ड्स व्हाट वाज हैपनिंग इन द हेवन। ये यूहन्ना का प्रतिक्रिया थी, उसका रिस्पॉन्स था जो कुछ वो स्वर्ग में देख रहा था कि कोई भी योग्य नहीं। कौन है जो अपने लोगों को बचाएगा? आज जब हम यूक्रेन की हालत देख रहे हैं, जो लाचार हो चुका है कहीं ना कहीं से, वो इधर उधर गुहार लगा रहा है कि कोई मुझे बचा ले आके, कोई मेरे साथ खड़ा हो, मेरा साथ दे। लेकिन सभी ने मना कर दिया, हम तेरे साथ हैं लेकिन आएंगे नहीं। वो वाली बात होती है, हम तुझे प्रेम करते हैं लेकिन जब जरूरत है तेरा फोन नहीं उठाएंगे। जब ये सारी चीजें जो है स्वर्ग में देख रहा है यूहन्ना, तो वो रो रहा है, और उसका रोना जो है उसकी हेल्पलेसनेस को दर्शाता है, उसकी लाचारी को दर्शाता है कि कोई भी नहीं है योग्य। कौन है फिर जो अपने लोगों को बचाएगा? जब उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं और अंतिम अध्यायों में जब हम जाते हैं, 36 से लेके 50 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जहां पे यूसुफ की कहानी का जिक्र हमें मिलता है कि किस तरह से जब कनान देश में अकाल पड़ा और कैसे लोग मारामारी में पड़े, खाने के लिए तरसते रहे, और किस तरह वो मिस्र को चले गए, और उनका एकमात्र सवाल था कि कौन हमें बचाएगा। और वही सवाल जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते पहले अध्याय में, एलीमेलेक ने जो किया था, वो बैतलहम को छोड़कर मोआब देश को चला गया कि वो किस तरह अपने और अपने परिवार को खिला सके। अकाल पड़ा, कौन है जो हमें बचाएगा? मोआबी बचाएंगे, मिस्री लोग बचाएंगे। ये आंसर था जो प्राचीन समय में लोगों ने अलग अलग समयों में ढूंढा। परमेश्वर जो मिस्र देश में मुहैया करवा सकता है, वो इजराइल में भी कर सकता है। वो परमेश्वर जो अपने लोगों को मोआब शहर में खाना खिला सकता है, वो ही परमेश्वर अपने लोगों को बैतलहम में भी खाना खिला सकता है, उनकी जरूरतें वहां पे भी पूरी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोचे, हम अपने पहले प्लान A, B, C रेडी रखते हैं कि अगर ये प्लान फेल हुआ, प्लान B इज रेडी, आई विल एग्जीक्यूट दैट। अगर B प्लान खत्म हुआ तो मेरा प्लान C रेडी। परमेश्वर कहां है इन सब में? परमेश्वर कोने में बैठा कहीं ना कहीं सोच रहा होता। परमेश्वर बोलता होगा, मैं यहीं पे हूं, इफ यू नीड मी लेट मी नो। अगर तुझे मेरी जरूरत हो तो मुझे बता दे, मैं यहीं पे हूं। तो हम परमेश्वर को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे सब हथकंडे जो है वो अपना लेने, बाद में मैं सोचूंगा क्या कर। कहीं ना कहीं हम अपने क्षमता के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर ध्यान देकर पहुंचना चाह रहे हैं, और यहां पे जो रिस्पॉन्स है, जिसका जवाब यूहन्ना को नहीं मिल रहा, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो रो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है जब रोता है, वो खुशी से बहुत कम रोता है, लेकिन दुख में बहुत रोता है। और यहां पे जो जिस तरह की व्यक्त भाषा का इस्तेमाल किया गया चौथे पद में, वो हमें बताता है कि यहां पे खुशी के आंसू नहीं है, हंस हंस के नहीं रो रहा, वो लाचारी के आंसू हैं। और जब व्यक्ति लाचार हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, जब उसको दूसरा कोई मार्ग तलाशता नहीं, then he weeps, चिल्लाता है, रोता है। कहीं ना कहीं जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल हम अपने आप से पूछें कि जब हम अपने आपके जीवन को देखते, अपने जीवन को देखते, उसको एग्जामिन करते हैं, हम कितना परमेश्वर के सामने रो देते हैं। हम कितनी बार परमेश्वर को यह कहते हैं कि परमेश्वर हेल्प मी, मेरी सहायता कर, क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति, मैं उसको अपने दम पे सुलझाना चाहता हूं। मुझे पता है कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो मेरी सहायता करे, लेकिन यहां पे कोई भी नहीं। यानी कि जो सवाल यहां पे हमें मिलता है वो ये है कि हम परमेश्वर की तरफ रुख तब करते हैं जब हमारे जीवन के सारे पिलर्स जो हैं वो निकाल दिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम यह यशायाह की पुस्तक में लौटते हैं, 6 अध्याय में आते हैं, और पहले पद में ही लिखा हुआ है कि जब राजा की मृत्यु हुई, तब यशायाह नबी ने परमेश्वर को सिंहासन पे देखा।
वो राजा जो लगातार उस कौम की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए लगा हुआ था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जब वो मर गया तब परमेश्वर नजर आया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे जीवन के पिलर्स जो हैं, जब हमारे जीवन की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, देन वी टर्न टू द लॉर्ड, तब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। अदरवाइज वी हैव आवर ओन वेज टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे अपने रास्ते, हमारे अपने मार्ग हैं मुश्किलों को सुलझाने के लिए, लेकिन यहां पे वो इधर उधर देखता है। पृथ्वी में भी उसने देखा, पृथ्वी के नीचे भी देखा, आकाश में भी देखा, स्वर्ग में भी देखा, कोई भी योग्य नहीं। और वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। कौन है ये प्राचीन? जो 24 प्राचीन चौथे अध्याय में दिखाई दिए, जो सिंहासन पे विराजमान थे, जिन्होंने उठकर अपने सिंहासन से खड़े होकर अपने सिर के मुकुट को उतार कर परमेश्वर को दंडवत किया था और कहा था कि जो सिंहासन पर विराजमान है वो जीवित है, वो महिमा और आदर और धन्यवाद के योग्य है, वही सारी सामर्थ आदर के योग्य है। और वो यूहन्ना को आके बोलते हैं, मत। जब मैं प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहा था, जो भी मेरा पिछले 2 महीनों से चल रहा है, उसमें बारंबार मैं एक चीज को नोट कर रहा हूं कि यूहन्ना की जो आदत है वो रोने वाली आदत है उसकी। बार बार इस चीज को हम पढ़ते हैं कि यहां पे उसको कोई ना कोई चाहिए जो उसको बोले कि मत रो। पहले अध्याय में भी हमने देखा था कि उसको बोला था कि मत डर, यहां पे बोल रहा मत रो, क्योंकि जब मुश्किलें आन पड़ती है और उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो उसका एकमात्र रिस्पॉन्स जो यूहन्ना ने निकाला हुआ है, ही वीप्स, वो रोने लग जाता है, डरने लग जाता है, घबराने लग जाता है। एंड देन ही नीड्स समवन जो उसको तसल्ली दे सके, जो उसको प्रोत्साहन दे सके, उसको इनकरेज कर सके कि मत घबरा। पहले अध्याय में हमने देखा था कि जब समस्या आन पड़ी तो उसको कोई चाहिए था, वो हारा हुआ गिर पड़ा, और पहला अध्याय कहता है कि परमेश्वर ने उसके कंधे पे हाथ लगाकर कहा कि मत कर। और वो पोस्चर जो है, वो गेस्चर जो परमेश्वर ने दिखाया, वो दिखाते हैं कि ही केयर्स फॉर हिज ओन पीपल, कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की चिंता करता है। और यहां पे भी जब यूहन्ना रो रहा था, ही वॉज नॉट लेफ्ट अलोन, उसको अकेले नहीं छोड़ दिया, रोता रहे जब तक तेरा दिल नहीं भरता। लेकिन प्राचीन खड़े हुए अपने सिंहासन से उठे और उन प्राचीनों ने उठकर उसको कहा, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए देयर इज वन, एक है जो योग्य है। पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में और स्वर्ग में कोई भी योग्य नहीं था, बट देयर इज वन, एक है दाऊद के घराने से, यहूदा के गोत्र से, जो इन 7 मुहरों को तोड़ने के लिए, यानी कि जो परफेक्शनिस्ट है, जो परिपक्व है, सिद्ध ताला जो लगा हुआ उस पुस्तक के ऊपर, उसको खोलने के लिए जो परमेश्वर चाहिए, चाहे एक सिद्ध व्यक्ति जो चाहिए, वो कोई और नहीं, वो यहूदा के गोत्र से आता है और दाऊद के घराने से। ओह, उसे तो मैं जानता हूं, कौन है वो? यीशु मसीह, जो तखान का बेटा है, जो बैतलहम में पैदा हुआ, कुआरी मरियम से जन्मा। लेकिन फरीसी थे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो बात यहां पे पढ़ रहे हैं, इसको उत्पत्ति की पुस्तक में 49 अध्याय में लिखा गया था। 9 और 10 पद में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं, जहां पे ये भविष्यवाणी करती गई थी कि एक सिंह आएगा यहूदा के गोत्र से, जो इस पुस्तक को खोलेगा। लेकिन यहां पे अगर ध्यान दें, उस पुस्तक को खोलने के लिए ना सिर्फ सिंह के गोत्र से, यहूदा के गोत्र से सिंह का आना काफी है, बट ही हैज टू बी विक्टोरियस, उसे जयवंत होना भी जरूरी है। यहूदा के गोत्र से तो कोई भी आ जाए, बहुत लोग थे जो यहूदा के गोत्र से आए थे, लेकिन यहूदा के गोत्र से एक आया
लेकिन कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो क्या थी, वो ये थी कि उसका जयवंत होना जरूरी है। और ये सिंह जो है यहूदा के गोत्र का, वो ना सिर्फ सिंह है, दाऊद के मूल का है, परंतु वो जयवंत हुआ। हाउ ही वॉज अ विक्टोरियस, कैसे हुआ, उसका जिक्र हम करेंगे आज थोड़ा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट संडे हम फिर इसी अध्याय में लौटेंगे। ये सिंह जो है, जो जयवंत हुआ, कैसे हुआ? आगे लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा था। पहले सिंह, जिसका जिक्र प्राचीनों ने किया कि ही इज वर्दी टू ओपन द लॉक ऑफ दिस बुक, कि वो योग्य है ताकि इस पुस्तक के ताले को खोल सके, मुहर को खोल सके। लेकिन उसके साथ साथ चार प्राणियों के बीच में, जो चौथे अध्याय में बताए गए थे, 24 प्राचीनों के मध्य में, जिसका जिक्र चौथा अध्याय करता है, उनके मध्य में एक मेमना खड़ा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। 7 सींग और 7 आंखें, बहुत ऑकवर्ड सी एक पिक्चर है मेमने की। एक सिंह और एक मेमना, द लायन ऑफ जूडा, द लैम्ब ऑफ गॉड। ये 2 इमेज हैं यीशु मसीह की, जिसका जिक्र हमें वचन में मिलता है। और जब मेमने की बात करते हैं, पूरे पुराने नियम में 1 दफा मेमने का जिक्र आता है और 4 बार पूरे न्यू टेस्टमेंट में आता है। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य की बात करते हैं, जो मेमना शब्द है सबसे ज्यादा बार दोहराया है। शायद मुझे लगता है 30 बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आता है मेमने का जिक्र। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिंह होना काफी नहीं था, यहूदा के गोत्र से होना काफी नहीं था, ही हैज टू बी विक्टोरियस। उस मेमने को विजय होना भी, उस सिंह को विजय होना भी जरूरी था। तब ही वो उस पुस्तक को खोल सकता है। कैसे उसने वो विजय को हासिल किया, कैसे वो जयवंत हुआ? वी नो द स्टोरी, हमें उस कहानी का पता है कि किस तरह से हुआ। पर उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय 15 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि मैं वैर उत्पन्न करूंगा स्त्री के वंश के बीच में और सर्प का जो वंश होगा उसके बीच में। स्त्री का वंश जो होगा वो सांप के वंश के सिर को जो है वो कुचलेगा, और सांप का जो वंश होगा वो स्त्री के वंश के पैर को डसेगा, उसकी एड़ी को डसेगा। और शैतान ने पूरा जोर लगाया कि यीशु मसीह जो है वो विक्टोरियस ना हो, वो विजयी ना हो, वो जयवंत ना हो। क्योंकि अगर शैतान आज के समय में हमें भरमाता है, हमें सही रास्ते से भटका देता है, उसे पता है कि उसका अंत क्या होने वाला, उसे पता है कि आखिर में उसके साथ कैसा होगा। उसको नरकुंड की आग में धकेल दिया जाएगा और सर्वदा के लिए वहां पे तड़पता रहेगा। He knows his future। लेकिन तब भी उसने पूरी कोशिश की कि उस परमेश्वर को, जो उस 7 मुहरों को, उस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य है, कैसे ना कैसे करके उसको रोका जाए। और इसी कारण से हम देखते हैं कि बिन्यामीन में जंगल में परीक्षा में डाल दिया गया। 3 परीक्षाएं उस पर डालेगी, रोटी की, साम्राज्य की और महिमा की। सबसे पहले परीक्षा जो यीशु मसीह की गई वो ये थी कि इन पत्थरों को कहे कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि तुझे भूख लगी है, तू 40 दिन से उपवास में है। तो यीशु मसीह का जवाब क्या था कि मनुष्य का पुत्र जो है वो ना मात्र सिर्फ रोटी से जीवित रहता है, परंतु हर एक और उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। If we were in that place, अगर हम वहां पे होते, हम क्या कहते? What was our response? हम कहते कि परमेश्वर जानते हैं कि मुझे भूख लगी और इसीलिए परमेश्वर ने ये उपाय सुझा दिया, उसने मेरे लिए ये तैयारी कर दी है ताकि मैं खाना खा सकूं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि जो हमारी आशीषें हैं ना, that are our biggest hurdle, वो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, सबसे बड़ी एक वो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं परमेश्वर को जानने की। एक आशीषें जब हमारे पास नहीं होती, हम परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जैसे वो हमें मिल जाती हैं, then we turn our back towards God। हम परमेश्वर
परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ कर कर खड़े हो जाते। और यहाँ पे भी उसी प्रकार का जो जिक्र हमें मिलता है कि यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई तो उसने कहा कि मेरा जो जीवन है वो रोटी से नहीं चलता, मेरा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, उसके ऊपर बने रहना है। तब दूसरी परीक्षा की गई और उसको ऊंचे पर ले जाया गया और कहा कि यदि तू अपने आप को यहां से गिरा दे तो लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और तुझे कोई भी चोट नहीं लगेगी। यीशु मसीह कहता है कि वचन में ये भी तो लिखा हुआ है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर की परीक्षा ना दे। तीसरी परीक्षा फिर की गई कि यदि तू मुझके झुककर दंडवत करे तो जो कुछ दिखाई देता वो सब कुछ तेरा ही है। वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो परीक्षा जो यीशु मसीह की हुई। वो परीक्षा ऐसी है जैसे मानो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसी परमेश्वर को शैतान सवाल कर रहा है कि यदि तू मेरे लिए ऐसा कर दे ये तेरा हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह सोच रहा होगा भाई मैंने ही बनाया, मैंने ही सिरजाया ये सब कुछ और तू मुझे ही देने को है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, उसको जवाब में कहते हैं कि तू यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी को भी दंडवत। हम अपने जीवन में अंदर जब झांकते हैं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने जीवन का संचालन करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए पता नहीं कितने बार दंडवत करते हैं अपनी परिस्थितियों को, अपने ऊपर बैठे लोगों को, ताकि किसी न किसी तरह से हमारा जीवन जो है वो सॉल्व हो सके, हम जिन मुश्किलों में पड़े हुए हैं उसका समाधान निकल सके। अदरवाइज क्या हो, वो मुश्किलें वहीं पे रह जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह बोला कि ये नहीं, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द सर्कमस्टांसेस, मैं परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करूंगा। और यदि यीशु मसीह आदम और हवा की तरह परिस्थितियों से समझौता कर लेते तो यहां पे भी जो सवाल उठाया गया था यूहन्ना के द्वारा, कौन है जो योग्य, उसका जवाब प्राचीनों के पास भी नहीं। यीशु मसीह की परीक्षा में से निकलना, उस पे विजयी होना उसको योग्य बनाता है उस मुहरों को खोलने के लिए। ना सिर्फ इतना, यीशु मसीह परीक्षा में विजयी हुए, परंतु जब फरीसियों के द्वारा और सो कॉल्ड राइचियस रिलीजियस पीपल्स के द्वारा उसको क्रूस तक लेके जाया गया तो यीशु मसीह ने उस क्रूस के दंड को भी सहा। बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, बहुत दर्दनाक था। He knew it, then also he chose to do it. उसको पता था कि जो क्रूस की मृत्यु है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। उसको पता था कि ये बहुत शर्मिंदगी भरी होगी, क्योंकि जब यीशु मसीह को उस क्रूस पे लटकाया गया था, he was naked, नंगे थे यीशु मसीह पूर्ण रूप से। और क्रूस की मृत्यु जब हम पूरे जूइश कल्चर को पढ़ते हैं, उसकी संस्कृति को पढ़ते हैं, वो मृत्यु सबसे ज्यादा शर्मिंदगी भरी थी और यीशु मसीह ने वो भी चुन लिया। बहुत दर्दनाक था। जिस तरह से गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था कि हे पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला जो है वो मेरे से टल जाए, मैं इसको नहीं ले पा रहा, अगर हो सकता है तो ये प्याला टल जाए। लेकिन उसको पता था कि कोई और योग्य नहीं। तब भी यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी। और जब क्रूस पे थे, यीशु मसीह ने अपने अपराधियों के विषय में कहा कि हे पिता, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जब हम उस भीड़ का जिक्र करते हैं जो यीशु मसीह पे कीचड़ उछाल रहे थे, उस पे इल्जाम लगा रहे थे, उसको इंटेरोगेट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा हम भी थे। We were the ones interrogating Jesus. हम वो थे जो यीशु मसीह को सवाल कर रहे थे। यदि तू है तो उतर के आ भाई नीचे। यही तो करते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं में, है तो करके दिखा, फिर मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है परमेश्वर को उस परीक्षा में धकेल देते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि परमेश्वर अगर है तो ही हैज टू प्रूव इट। हमारी बेवकूफी अगर हम ऐसा करते, परमेश्वर को अपने आप को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे हम विश्वास करें या ना करें, ही विल बी द लॉर्ड, वो परमेश्वर रहेगा। हम उसको परमेश्वर नहीं बनाते, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कहीं ना कहीं, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है
वो बदल जाए। हो सकता है हमारी परिस्थितियां ना बदले, लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है वो बदल जाएगा। और यीशु मसीह ने उस क्रूस को भी चुन लिया ताकि वो उस किताब को खोल सके, उस चाबी को ले सके जिसके द्वारा उस पुस्तक को खोला जा सकता है। और फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता में बना रहा, यहां तक कि उसने क्रूस के दंड को, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। There was no question about it। और यशायाह नबी उसके बारे में कहता है 53 अध्याय में कि जिस तरह भेड़ अपने कुतरने वाले के सामने शांत खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार से यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसके कंधों पे पिता ने चाहा और पूरे संसार के पापों को लाद दिया, वो भी उसी समान अपने सताने वालों के सामने शांत खड़ा। क्यों खड़ा था? क्योंकि जो हमारे अंदर शोर मचा हुआ था वो शांत किया जा सके। जो बेचैनी, जो परेशानी हमारे दिमाग में दस्तक दे रही थी, उसको शांत किया जा सके। क्योंकि अगर यीशु मसीह कन्फ्रंट करते, दैट वाज नॉट द वे। अगर यीशु मसीह सामना करते, सवाल जवाब देते, तो जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी नहीं होती। ये जो मोहरे खुलने थे वो ना खुले। तो ये जरूरी है वो योग्य परमेश्वर जिसने अपने आप को योग्य बनाया, ना सिर्फ इतना कि वो यहूदा के गोत्र से आता था, परंतु उसने उस मृत्यु को सहा। ना सिर्फ सहा, परंतु वो मृतकों में से भी जीवित हुआ। और वो जयवंत परमेश्वर जो है, उसके विषय में प्राचीन लोग कहते हैं कि एक है जो यहूदा के गोत्र का वह सिंह है, जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत, इसके लिए जयवंत हुआ है वो, ताकि आपके और मेरे नाम जो हैं जीवन की पुस्तक में लिखे जा सके, ताकि आपके और मेरे पाप जो हमने अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए चुने, वो मिटाए जा सके। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, इवन फ्यूचर, वो भी पाप क्षमा हो सके। लेकिन सवाल जो है जिस पे गौर करना है हमें, कंडीशन जो है, शर्त क्या रखे? यदि तुम विश्वास करो। और विश्वास आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल है करना। सबसे ज्यादा अगर कुछ मुश्किल है तो वो विश्वास है। और परमेश्वर बोलते हैं कि यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। गॉड कैन डू मिरेकल। परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म कर सकता है क्योंकि वो कर रहा है। यूहन्ना की गवाही क्या थी कि उसको कोई भी योग्य नहीं मिला, जिसकी वजह से वो रो रहा। लेकिन आंसर क्या था? परमेश्वर के पास था। और हमारी हर समस्या का समाधान जो है वो परमेश्वर के पास ही है। और वो बोलते हैं कि ही इज वर्दी। कौन योग्य है? देयर इज ओनली वन। और वो स्वयं यीशु मसीह हैं जो योग्य परमेश्वर है, जो जीवन को बदलते हैं, जीवन का संचालन करते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो योग्य परमेश्वर है, जो मरा और जयवंत हुआ, जीवित हुआ, क्या हम उस पर विश्वास करें? क्या हम आज अपने आप को जब अपने अंदर झांकते हैं, उन पापों को एग्जामिन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि हमने किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध जाके उसकी महिमा के खिलाफ फैसले लिए? और यदि आत्मा परमेश्वर का आपको अगुवाई करता है तो परमेश्वर की ओर टर्न करें, विश्वास करें और वो बचाने के लिए योग्य परमेश्वर। कि he was not just a lion of Judah, but he was a lamb of God. वो नाम मात्र सिर्फ यहूदा का सिंह था, परंतु वो परमेश्वर का मेमना था, और जिसके विषय में यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है कि देखो वो मेमना आता है जो संसार के पापों को अपने ऊपर ले लेता है। और उस संसार का हिस्सा हम भी है। हमारे पापों को, हमारी गलती गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि आप और मैं बचाए जा सके और हम मिलकर उसकी आराधना करें। जो ये प्राचीन लोग सिंहासन पे जो बैठे हुए थे उसको झुक के दंडवत करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और 14वां पद इसी तरह से खत्म होता है। लिखा हुआ, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। बाइबल में गिरने का अर्थ जो है
वो पॉस्चर जो है गिरने वाला, वो महिमा को दर्शाता है, आराधना करने को दर्शाता है। वो आराधना क्यों कर रहे हैं, वो प्राचीन क्यों गिरकर दंडवत कर रहे हैं? क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे कि एक ही योग्य परमेश्वर और वो आराधना के योग्य है। और आज हमारे लिए भी यही है कि जो मुहरें खोल सकता है वो कोई और नहीं है, एक ही है, और उसका नाम यीशु। हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको ठुकरा सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये हम पे है। यदि हम उसको ग्रहण करेंगे तो अनंत जीवन हमारा है, और रिजेक्ट करेंगे, ठुकराएंगे, तो हमें पता है कि उसका अंत जो है, अशर जो है, वो बहुत भयानक है। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके इकलौते पुत्र के लिए जो योग्य है, जो था, जो है, जो आने वाला है। उसी के द्वारा प्रभु हमें जीवन मिला। उसी के द्वारा प्रभु हमारा, जब हम आप में विश्वास करते तो हमारी जगह स्वर्ग में सिक्योर कर दी गई, और हमारे सारे पाप जो हैं वो क्षमा कर दिए गए। पिता, हम अपनी गलतियों को एक बार फिर याद करते हुए आपके सामने आते हैं और आपसे विनती करते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर। जब जब प्रभु हमने आपके खिलाफ जाके फैसले लिए, जब जब प्रभु हमने चाहा कि आप अपने आप को साबित करें, लेकिन प्रभु आज हमारी प्रार्थना कि आप हमें विश्वास दें और हमारे अविश्वास की सहायता करें, ताकि प्रभु हम आपके योजनाओं को समझ सकें, जो हानि की नहीं लाभ की है, जो उन्नति और प्रॉस्पेरिटी की है, जो आपके नज़दीक आने की है, सच्चे पश्चाताप की है। आपकी सहायता करें। और प्रभु इस पूरे सप्ताह में आप अपने वचनों को हमें याद दिलाते रहें कि आप ही एकमात्र योग्य परमेश्वर, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और हमारे विश्वास को बढ़ाएं, मसीह यीशु के नाम से।